सिमर, एक बात पूछूं? प्यार क्या होता है? तुम्हारे अकॉर्डिंग प्यार क्या है सिमर? आप अदिति और भाई के बारे में बात कर रहे हैं ना? अदिति भाई से बहुत प्यार करती है आरव जी। एक बार उन दोनों से बात करके देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं। फिर बड़ों से बात करके उनके प्यार को एक प्यारा सा अंजाम दे देते। तुम्हें कैसे पता ये प्यार ही है? कृष्णा जी को कैसे मालूम पड़ा होगा कि राधा उनसे सच्चा प्यार करती है? अदिति ने कैसे डिसाइड कर लिया होगा कि वो गगन के साथ अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करना चाहती है? आरव जी, पराठे ठंडे हो रहे हैं। वो मैंने ना महाराज जी को बिल्कुल वैसे पराठे बनाने सिखा दिए जैसे आपको पसंद है। कि मेरे जाने के बाद जरूरी है क्या तुम्हारा जाना? वो माँ कह रही थी कि जरूरी है क्या सिमर? आरिफ जी, ये करना जरूरी है क्या सिमर? क्या आरिफ जी? ये डिवोर्स। ये खुशनुमा जिंदगी के बचे हुए पलों का काउंटडाउन। क्या उस कागज के टुकड़े में से हम अपनी किस्मत को वापस चुरा नहीं सकते? फैसला बदला भी तो जा सकता है सिमर। उस कागज के टुकड़े को फाड़ के फेंक क्यों नहीं सकते? बड़ों को मनाया भी तो जा सकता है सिमर। ये आप क्या कह रहे हैं आरव जी? आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हम दोनों ये सब क्यों कर रहे हैं। फिर भी तब बात अलग थी सिमर, और अब अलग है। अब क्या अलग है आरव जी? वही तो नहीं पता सिमर, वही तो नहीं पता। सिमर, जब तुम्हारे जाने का ख्याल मेरे जहन में आता है ना, तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल में हजारों कांटे चुभ रहे हैं। जब भी सोचता हूं कि तुम यहां नहीं होगी, हम ऐसे आमने सामने नहीं होंगे, मैं सुबह उठ के तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाऊंगा, तुम्हारी गुड मॉर्निंग नहीं सुन पाऊंगा, तुम्हारे हाथ की वो मीठी ब्लैक कॉफी नहीं पी पाऊंगा, तुम्हारा मेरे जख्म पे मरहम लगाना, सब कुछ छूट जाएगा सिमर। और जब भी ये ख्याल मेरे जहन में आता है ना, तो ऐसा लगता है कि मैं अंदर से टूट रहा हूं। मैं अपने आप को समेटने की बहुत कोशिश करता हूं, पर हर बार हार जाता हूं सिमर। वो बारिश में हमारा भीगना, तुम्हारा हाथ पकड़ के मेरा चैन से सोना, तुम्हारी छोटी सी गलती करके क्यूट सा फेस बना के माफी मांगना, मेरा हौसला अफजाई करना, मुझे हिम्मत देना। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि हम दोनों फैमिलीज को इस सिचुएशन से अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। सब छूट जाएगा सिमर, सब चला जाएगा, तुम्हारे साथ साथ सब चला जाएगा सिमर। और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
ट्रस्ट में सिमर, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हें रोकना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगा। और तुम मुझसे हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाओ। नहीं सिमर, आदत पड़ गई तो नहीं पड़ेगी। अगर मैं कहूं ऑलरेडी आदत पड़ चुकी है तो मुझे नहीं पता सिमर ये एहसास क्या है, ये फीलिंग क्या है। मुझे बस इतना मालूम है कि ये फीलिंग पल पल मेरी जान खा रही है। मेरे दिल को ऐसी दर्द दे रही है जो मैंने आज तक कभी महसूस ही नहीं की। इट्स सो फॉरेन टू मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। आरव जी प्लीज मत रोइए। नहीं रोना चाहता मैं सिमर, मैं नहीं रोना चाहता। मैं बिल्कुल नहीं रोना चाहता, पर ये आंसू नहीं रुक रहे सिमर। मैं क्या करूं? बस मेरी जबान में तुम्हारी तरह ये भी नहीं रुक रहे। और मेरा जबान वो कह जा रहा है जो मेरे दिल में है। मेरी जबान भी मेरे आंसू की तरह नहीं रुक रही। मैं जानता हूं कि मेरा ये सब तुम्हें कहने का कोई हक नहीं बनता, कोई हक नहीं है मेरा। पर फिर भी सिमर, फिर भी मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है आरिफ जी। ऐसी बातें करके मुझे कमजोर मत कीजिए आरिफ जी। मैं ना तुम्हें कमजोर करना चाहता हूं सिमर, ना खुद कमजोर पड़ना चाहता हूं। मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि हम दोनों साथ नहीं हो सकते आरव जी। ये शादी आपके साथ हुआ एक धोखा है, और मैं इस सच के साथ जिंदगी भर नहीं जी सकती कि मैं वो थी ही नहीं जिसे आप अपनी जीवन साथी बनाना चाहते थे। वो तो कोई और था। मैं ऐसी छोटी जिंदगी नहीं जी सकती आरव जी। मैंने कहा ना, तब बात कुछ और थी और अब बात कुछ और। क्या था इससे पहले जो अब बदल गया? क्या है वो, बताइए मुझे। I don't know सिमर, मैं नहीं जानता। यही कहना चाहती थी मैं। जब हम अपनी फीलिंग्स को, अपने रिश्ते को नाम नहीं दे सकते, तो ये रिश्ता जिंदगी भर कैसे निभा सकते हैं आरव जी? और आपको पता है हम इस रिश्ते को नाम क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पर बंधा है, जिसमें मैं कभी थी ही नहीं। आपकी मर्जी नहीं थी, बड़ों का आशीर्वाद नहीं था, और ऐसे झूठे रिश्ते निभाने की ना तो मुझ में हिम्मत है और ना मैं निभाना चाहूंगी। हद सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी आरव जी। इस अनजाने में बंधे हुए बंधन को किस्मत मान लेना गलत है आरव जी। आपका हक है उसके साथ जिंदगी बिताने का, जिससे आपको सच्चा प्यार हो। क्योंकि सिर्फ फर्ज के लिए निभाए जाने वाले रिश्ते एक दिन बोझ बन जाते। और आदत का क्या है आरिफ जी?
आदत तो वक्त के साथ बदल सकती, लेकिन सच्चा प्यार नहीं बदलता। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको एक दिन आपका सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। और उस दिन आपको ये फीलिंग्स को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। शायद तुम सही कह रही हो सिमर, शायद तुम मेरी किस्मत में कभी थी ही नहीं। पर तुम्हारा एक बात जानना जरूरी है सिमर, कि मेरे फीलिंग्स तुम्हारे लिए बहुत सच्चे हैं, बहुत प्योर हैं, अनअडल्टरेटेड हैं। और इन दिनों जो स्ट्रेंथ तुमने मुझे दी है ना, वो एक सच्चा दोस्त। दोस्त एक सच्चा दोस्त ही दे सकता है। मैं ये प्रे करूंगा हमेशा कि मेरे इस सच्चे दोस्त को उसका सच्चा प्यार जल्दी से मिल जाए। मैं भी प्रे करूंगी आरुष जी कि आपको आपका सच्चा प्यार मिल जाए।